महाभारत तीर्थयात्रा पर्व अध्याय 107। सगर के पुत्रों की उत्पत्ति। 60,000 सगर पुत्रों का कपिल की क्रोधाग्नि से भस्म होना, असमंजस का परित्याग, अंशुमान के प्रत्न से सगर के यज्ञ की पूर्ति, अंशुमान से दिलीप को और दिलीप से भगीरथी को राज्य की प्राप्ति। लोमस जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, यह आकाशवाणी सुनकर भूपाल शिरोमणि राजा सगर ने उस पर विश्वास करके उसके कथनानुसार सब कार्य किया। नरेश ने एक एक बीज को अलग करके उन सब को धीरे से घी से भरे हुए घड़े में रखा। फिर पुत्रों की रक्षा के लिए तत्पर हो सबके लिए पृथक पृथक धाय नियुक्त कर दी। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस अनुपम तेजस नरेश के 60,000 महाबली पुत्र उन घड़ों से निकल आए। युधिष्ठिर, राजर्षि सगर के सभी पुत्र भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब भयंकर स्वभाव वाले कुरुकर्मा थे। आकाश में भी सब और घूम फिर सकते थे। उनकी संख्या अधिक होने के कारण वे देवताओं सहित संपूर्ण लोकों की अवहेलना करते थे। समर भूमि में शोभा पाने वाले वे सूरवीर राजकुमार देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों तथा संपूर्ण प्राणियों को कष्ट दिया करते थे। मंद बुद्धि सगर पुत्रों द्वारा सताए हुए सब लोग संपूर्ण दिशाओं देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय सर्वलोक पितामह गण महाभाग ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सभी इन सब लोगों के साथ जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। अब थोड़े ही दिनों में अपने ही किए हुए अपराधों द्वारा इन सगर पुत्रों का अत्यंत घोर और महान संहार होगा। नरेश, उनके ऐसा कहने पर सब देवता तथा अन्य लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर पराक्रमी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। राजन, उनका यज्ञ अश्व उनके अत्यंत उत्साही सभी पुत्रों द्वारा सुरक्षित हो स्वच्छंद गति से पृथ्वी पर विचरने लगा। जब वह अश्व भयंकर दिखाई देने वाले जलशून्य समुद्र के तट पर आया तब प्रयत्न पूर्वक रक्षित होने पर भी वहां सहसा अदृश्य हो गया। तब उस उत्तम अश्व को अपहृत जानकर सगर पुत्रों के पिता के पास आकर कहा, हमारे यज्ञ अश्व को किसी ने चुरा लिया, अब वह दिखाई नहीं देता। यह सुनकर राजा सगर ने कहा, तुम सब लोग समुद्र, वन और द्वीपों सहित सारी पृथ्वी पर विचरते हुए संपूर्ण दिशाओं में जाकर उस अश्व का पता लगाओ। महाराज, तदनंतर वे पिता की आज्ञा ले इस संपूर्ण भूतल में सभी दिशाओं में अश्व की खोज करने लगे। खोजते खोजते सभी सगर पुत्र एक दूसरे से मिले, परंतु वे अश्वहर्ता का पता न लगा सके। तब वे पिता के पास आकर उनके आगे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमने आपकी आज्ञा से समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नद, कंदरा, स्वर्ग और वन्य प्रदेशों सहित सारी पृथ्वी खोज डाली, परंतु हमें न तो अश्व मिला न अश्व चुराने वाला ही। युधिष्ठिर, उनकी यह बात सुनकर राजा सगर क्रोध से मूर्छित हो उठे और उस समय दैववश उन सब से इस प्रकार बोले, जाओ, लौट कर न आना, पुनः घोड़े का पता लगाओ। पुत्रों, उस यज्ञ के अश्व को लिए बिना वापस न आना। पिता का संदेश सिरोधार्य करके सगर पुत्रों ने फिर सारी पृथ्वी पर अश्वों को ढूंढना आरंभ किया। तदनंतर उन वीरों ने एक स्थान पर पृथ्वी में दरार पड़ी हुई देखी। उस बिल के पास पहुंचकर सगर पुत्रों ने कुदालों फावड़ों से समुद्र को प्रयत्नपूर्वक खोदना आरंभ किया। एक साथ लगे हुए सगर कुमारों ने के खोदने पर वह सब ओर से विदीर्ण होने वाली समुद्र को बड़ी पीड़ा का अनुभव होता था। सगर पुत्रों के हाथों
मारे जाते हुए असुर नाग राक्षस नाना प्रकार के जंतु बड़े जोर से आर्तनाद करते थे। सैकड़ों हजारों ऐसे प्राणी दिखाई देने लगे जिनके मस्तक कट गए, शरीर छिन्न भिन्न हो गए, चमड़े छिल गए, हड्डियों के जोड़ टूट गए। इस प्रकार वरुण के निवासभूत समुद्र की खुदाई करते करते उनका बहुत समय बीत गया, परंतु वह अश्व कहीं दिखाई नहीं दिया। राजन, तदनंतर क्रोध में भरे हुए सगर पुत्रों ने समुद्र के पूर्वोत्तर प्रदेश में पाताल फोड़कर प्रवेश किया। वहां उस यज्ञ अश्व को पृथ्वी पर विचरते देखा। वहीं तेज की परम उत्तम राशि महात्मा कपिल बैठे थे, जो अपने दिव्य तेज से उसी प्रकार उद्भासित हो रहे थे जैसे लपटों से अग्नि। राजन, उस अश्व को देखकर उनके शरीर में हर्ष जनित रोमांच हो आया। वे काल से प्रेरित हो क्रोध में भरकर महात्मा कपिल का अनादर करके उस अश्व को पकड़ने के लिए दौड़े। महाराज, तब मुनि श्रेष्ठ कपिल कुपित हो उठे। मुनिवर कपिल वे ही भगवान विष्णु हैं जिन्हें वासुदेव कहते हैं। उन महातेजस्वी ने विकराल आंखें करके अपना तेज उन पर छोड़ दिया और मंद बुद्धि सगर पुत्रों को जला दिया। उन्हें भस्म हुआ देख महातपस्वी नारद जी राजा सगर के समीप आए और उनसे सब समाचार निवेदित किया। मुनि के मुख से निकले हुए इस घोर वचन को सुनकर राजा सगर 2 घड़ी तक अनमने से हो महादेव जी के कथन का विचार करने लगे। पुत्र की मृत्यु जनित वेदना से अत्यंत दुखी हो स्वयं ही अपने आप को सांत्वना दे उन्होंने अश्व को ही ढूंढने के विचार किया। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर असमंजस के पुत्र अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर यह बात कही। तात, मेरे अमित तेजस्वी 60,000 पुत्र मेरे लिए ही महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि से नष्ट हो गए हैं। अनग, पूर्ववासियों के हित के रक्षा तथा धर्म की रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारे पिता को भी त्याग दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन श्रेष्ठ, सगर ने किस लिए अपने दुस्तेज्य वीर पुत्र का त्याग किया है, मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, राजन, सगर का वह पुत्र जिसे रानी सैब्या ने उत्पन्न किया था असमंजस के नाम से विख्यात हुआ। वह जहां जहां खेल कूद में लगे हुए पूर्ववासियों के दुर्बल बालकों के समीप सहसा पहुंच जाता और चीखते चिल्लाते रहने पर भी उनका गला पकड़कर उन्हें नदी में फेंक देता। तब समस्त पूर्ववासी भय और शोक में मग्न हो राजा सगर के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, आप शत्रुओं सेना आदि के भय से हमारी रक्षा करने वाले हैं, अतः असमंजस के घोर भय से आप हमारी रक्षा करें। पूर्ववासियों का यह भयंकर वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सगर 2 घड़ी तक अनमने होकर बैठे रहे। फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आज मेरे पुत्र असमंजस को मेरे घर से बाहर निकाल दो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है तो मेरी इस आज्ञा का शीघ्र पालन होना चाहिए। राजन, महाराज सगर के ऐसा कहने पर मंत्रियों ने शीघ्र वैसा किया जैसा उनका आदेश था। युधिष्ठिर, पूर्ववासियों के हित चाहने वाले महात्मा सगर ने जिस प्रकार अपने पुत्र को निर्वासित किया था वह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। अब महाधनुर्धर अंशुमान से राजा सगर ने जो कुछ कहा वह सब तुम्हें बताता हूं, मेरे मुख से सुनो। सगर बोले, बेटा, तुम्हारे पिता को त्याग देने से, अन्य पुत्रों की मृत्यु हो जाने से तथा यज्ञ संबंधी अश्व के न मिलने से मैं सर्वथा संतप्त हूं। अतः पौत्र, यज्ञ में विघ्न पड़ जाने से मैं मोहित और दुख से संतप्त हूं। तुम अश्व को ले आकर नरक से मेरा उद्धार करो। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर अंशुमान बड़े दुख से उस स्थान पर गए जहां पृथ्वी विदीर्ण की गई थी। उन्होंने उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया। महात्मा कपिल तथा यज्ञ अश्व को देखा। तेजो राशि मुनिवर पुराण पुरुष कपिल जी का दर्शन करके अंशुमान ने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और उनसे अपना कार्य बतलाया। भरतवंशी महाराज, इससे धर्मराज कपिल भी अंशुमान पर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूं।
अंशुमान ने पहले तो यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए वहां उस अश्व के लिए प्रार्थना की और दूसरा वर अपने पितरों को पवित्र करने की इच्छा से मांगा। तब मुनि श्रेष्ठ महातपस्वी कपिल ने अंशुमान से कहा, अनग, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ मांगते हो वह सब तुम्हें दूंगा। तुम में क्षमा, धर्म और सत्य सब कुछ प्रतिष्ठित है। तुम जैसे पौत्र को पाकर राजा सगर कृतार्थ हैं और तुम्हारे पिता इसी से वस्तुतः पुत्रवान हैं। तुम्हारे ही प्रभाव से सगर के सारे पुत्र जो मेरी क्रोधाग्नि में सलभ की भांति भस्म हो गए हैं, स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तुम्हारा पौत्र भगवान शंकर को संतुष्ट करके सगर पुत्रों को पवित्र करने के लिए स्वर्गलोक से गंगा को लाएगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो, तुम इस यज्ञ अश्व को ले जाओ। तात महात्मा सगर का यज्ञ पूर्ण करो। महात्मा कपिल के ऐसा कहने पर अंशुमान उस अश्व को लेकर महामना सगर के यज्ञ मंडप में आए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे सब समाचार निवेदन किया। सगर ने भी स्नेह से अंशुमान का मस्तक सूंघा। अंशुमान ने सगर पुत्रों का विनाश जैसा देखा और सुना था वह सब बताया। साथ ही यह भी कहा कि यज्ञ अश्व यज्ञ मंडप में आ गया है। यह सुनकर राजा सगर ने पुत्रों के मरने का दुख त्याग दिया और अंशुमान की प्रशंसा करते हुए अपने उस यज्ञ को पूर्ण किया। यह यज्ञ पूर्ण हो जाने पर सब देवताओं ने राजा सगर का बड़ा सत्कार किया। कमल के समान नेत्रों वाले सगर ने वरुणालय समुद्र को अपना पुत्र माना और दीर्घकाल तक राज शासन करके अंत में अपने पौत्र अंशुमान पर राज्य का सारा भार रखकर स्वर्गलोक को चले गए। महाराज, धर्मात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह सगर के समान ही समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा का पालन करते रहे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप था। वह भी धर्म का ज्ञाता था। दिलीप को राज्य देकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप ने जब अपने पितरों के महान संहार का समाचार सुना तब वे दुख से संतप्त हो उठे और उनकी सदगति का उपाय सोचने लगे। राजा दिलीप ने गंगा जी को इस भूतल पर उतारने के लिए महान प्रयत्न किया। यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी वे गंगा को पृथ्वी पर न ला सके। दिलीप के भगीरथ नाम से विख्यात एक पुत्र हुआ जो परम कांतिमान, धर्मपरायण, सत्यवादी और अदोषदर्शी था। सत्य धर्मपरायण महात्मा भगीरथ का राज्याभिषेक कर कर दिलीप वन में चले गए। भरतश्रेष्ठ, राजा दिलीप तपस्या जनक सिद्धि से संयुक्त हो अंतकाल आने पर वन से स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा पर्व के प्रसंग में अगस्त्य महात्मा वर्णन विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ।